सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी वॉइस एंड ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर होगी और प्रेजेंटेशन क्लियर होगी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो विद इन अ फ्यू सेकंड आप मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए और हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज के पावरफुल सेशन के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज हम एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर किसी के घर में यूज होता है, हर किसी की लाइफ का पार्ट है। जिसे बोला जाता है स्किन केयर, है ना। आप लोगों को एक अपडेट मिली होगी कि आ, एक स्किन केयर की एंटी एजिंग की हमारा पार्ट 2 का मीटिंग है। इससे पहले हमने भी स्किन केयर के ऊपर मीटिंग करी है। बट स्किन केयर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और फॉरएवर, अगर आप में से कोई लोग न्यू हैं, आई होप कि कोई न्यू तो होगा नहीं वैसे, लेकिन मेजोरिटी के अंदर सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। बट अगर कोई न्यू इंसान इस मीटिंग को देख रहा है, सो फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के प्रोजेक्ट के थ्रू डील करता है। एंड वी आर दी वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। और एलोवेरा से बनने वाले न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, पर्सनल केयर हो गई, स्किन केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, और भी मल्टीपल सेगमेंट्स के हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी डील करती है। और वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की चीजें आप सभी लोगों को डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करती है। सो उसका सेगमेंट है एक स्किन केयर। बट आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आप अपने घर के अंदर अगर रैंडमली कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हो स्किन केयर का, तो वो क्या सिर्फ आपकी स्किन को मैनेज कर रहे होते हैं या बेटर बना रहे होते हैं? क्या वो सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं या बेटर बना रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम इट? इससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मुझे बताइएगा, जरूर चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिएगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर पा रहे हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए? सो आज का जो सेशन पूरा एंड तक अटेंड कर लेगा। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के और इस सेगमेंट के ऊपर पता चलने वाले हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम अपने फैमिली के अंदर आज तक यूज करते हुए आए हैं, वो मेजॉरिटी के अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चीजें मैनेज करते हैं टेम्पररी चीजों के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मैनेज करते हैं। आज हमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है ओवरव्यू सेशन के अंदर। ठीक है, आज का जो ओवरव्यू होगा, जो एजेंडा है हमारा, वो ये है कि आज आपको स्किन के टाइप्स पता चलेंगे, स्किन का स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि स्किन होती क्या है, एंटी एजिंग क्या होती है, ब्यूटी इनसाइड आउट और कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूटी जितनी बाहर से, हैंडसमनेस जितनी बाहर से जरूरी होती है उतनी ही अंदर से क्यों जरूरी होती है, और अंदर से करने के लिए, हम अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशनल थेरेपीज का यूज कर सकते हैं, डेली स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए या पर्सनल केयर रूटीन क्या होना चाहिए। मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो या आपके पास एक ऐसी क्लाइंटेज है जो कोई ना कोई स्किन केयर पर्सनल केयर का प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो किस तरीके से आप उन्हें चीजें बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट एंड व्हाई टू यूज इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉब्लम के बारे में हर कोई बात कर लेता है, ठीक है, और मार्केट में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट वेयर इज द सॉल्यूशन? तो आज हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सो एंड तक जो इंसान टिक गया उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, उससे पूरे कंप्लीट सिस्टम की नॉलेज मिलेगी कि स्किन केयर का एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो कंप्लीट सिस्टम। सो कौन कौन इंसान है जो बिल्कुल एंड तक मीटिंग को अटेंड करेगा? 30 to 45 मिनट्स के आसपास अराउंड ये मीटिंग होने वाली है। चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके जरूर बताइए। कुछ लोग हैं जो रुकेंगे, बाकी लोग, बाकी लोगों को अभी इनविटेशन करनी है। नहीं, काम सबको करना है, लेकिन एंड तक बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट होके आप लोग अटेंड करेंगे सेशन को। और मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हो, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के साथ में है, सामने है। आई एम अ प्राउड सन एंड हेल्पिंग ब्रदर, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन एंड फादर ऑफ अ वन लिटिल यंग डायमंड। मैं इससे इंडस्ट्री में आने से पहले सी असिस्टेंट रहा हूँ। उसके बाद में मैंने वेलनेस एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट रहा हूँ। लगभग लगभग 9 सालों से मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। और आज मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ
एक पैरामीटर पे नहीं है कि मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ या सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, दोनों पैरामीटर एक ही, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं डिजिटली कि किस तरीके से वो एक हैंडसम इनकम भी जनरेट करें और लुक गुड एंड फील गुड फैक्टर को अच्छे तरीके से एंजॉय करें थ्रू माय डिजिटल कंसल्टेशन। और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था स्किन केयर का, वेलनेस का, बट मैंने इसको फील करा और उस फील करने के पीछे मेरे पर्सनल स्किन केयर के चैलेंज थे। सो ये सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक फोटो नजर आ रही होगी, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी ये शेयर करी थी, बट मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। एक यंगस्टर जिसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने, पस वाले दाने, ये सारी चीजें बड़ा कॉमन चैलेंज हो जाता है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से नहीं होता, इंटरनल बॉडी से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं लगा पाते, हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर तरीके से इम्प्रूव, हमें राइट गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। तो मेरी लाइफ के अंदर राइट गाइडेंस के थ्रू ये प्लेटफॉर्म आया। मैंने उस प्लेटफॉर्म पे आके ना केवल सिर्फ प्रोडक्ट को बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम को अंडरस्टैंड करा। और वो सिस्टम की पावर है कि उसने मेरे फेशियल अपीयरेंस के अंदर कुछ बदलाव लेकर आए। और आज आप बहुत क्लोजली अगर देखोगे तो मेरे चेहरे पे ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, ठीक है, एक क्लियर स्किन है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किन केयर के सिस्टम को फॉलो करता हूँ। मैं चाहे पैन लेवल इंडिया में कहीं पे भी हूँ, बट मैं अपनी स्किन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप जवाब देंगे, ठीक है। आप बेशक उसे लिख भी सकते हैं। क्या अगर आप सही रूटीन को फॉलो करो तो आपकी स्किन चेंज हो सकती है, हाँ या ना? बहुत सिंपल सा है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है, सही सिस्टम को फॉलो करो, तो क्या आप अपनी स्किन की क्वालिटी को, स्किन के अपीरियंस को, उसके चार्म को चेंज कर सकते हो? तो द आंसर इज 100% यस, हम कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और मेरे पास जो एक एक्सपीरियंस है लगभग लगभग पिछले 9 सालों के आसपास का स्किन केयर का, वो मैंने सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा। जब मेरी मेरी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हुई तो लोगों ने पूछना चालू करा, मुझे मौका मिला ऑन स्टेज ये सारी चीज़ें शेयर करने का कि किस तरीके से फिर फेशियल्स वगैरह होते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग किस तरीके से होती है। कई बार लोगों को ये लगता है कि स्किन केयर का जो सेगमेंट है, अच्छा आप में से कितने लोगों को ये लगता है स्किन केयर का जो सेगमेंट है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए होता है? बट सामने आपको स्टेज पे दो मेल्स नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए एक डिबेट भी होती है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि स्किन केयर और ब्यूटीफुल का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एक डिबेट यहाँ पे खत्म हुई। आ, जब फीमेल फुल ऑफ मेकअप होती हैं, ठीक है, और ग्लैमरस नजर आ रही होती हैं, तो वो ब्यूटीफुल होती हैं। और जब बॉयज जो होते हैं वो सम कुछ कर लेते हैं, ठीक है, अपनी स्किन के लिए, तो वो हैंडसम हो जाते हैं। इन अ फनी पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि डिफरेंस क्या होता है ब्यूटीफुल में और हैंडसम में, है ना। कई बार बोल देते हैं कि लोग ये मिथ हो जाता है कि लड़कों के लिए भी ब्यूटीफुल उसका यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो हैंडसम। तो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? और यस एब्सोल्युटली, आज स्किन केयर बॉयज भी ज्यादा करते हैं। आजकल के जो सैलून होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए नहीं, आज यूनिसेक्स सैलून होते हैं। अगर एक चेयर के ऊपर बैठ के कोई फीमेल मैनिक्योर पेडिक्योर या फेशियल करा रही होती है, थ्रेडिंग करा रही होती है, तो उसी के साथ पे लेफ्ट या राइट चेयर पे एक मेल भी पेडिक्योर, मैनिक्योर और स्किन केयर की फेशियल अपीयरेंस के लिए वो कुछ ना कुछ करवा रहा होता है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने अपने पास नहीं रखा, क्योंकि मेरा ये मानना था अच्छी चीज अगर आपके पास है तो वो शेयरिंग से और बढ़ सकती है जिससे लोगों का बेनिफिट हो। तो फिर मेरे को अप्रोच फिर पैन लेवल इंडिया से आने लगी। अभी जिस तरीके से आप ये देख रहे हो कि आपको यहाँ पे जूम के ऊपर ये ट्रेनिंग मिल से, इसी तरीके से हमारा ऑफलाइन ये वेबिनार सेमिनार्स हुआ करता था, जहाँ पे मैं स्किन केयर की बारे में और भी मल्टीपल सेगमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। फिर मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा लगभग पिछले कुछ सालों के अंदर। वहाँ पे मेरी पेड ट्रेनिंग्स होती थी। ये सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, ये हरियाणा जोन से बिलोंग करते हैं, इनका सभी का मेकअप सैलून है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं स्किन केयर के बारे में आके जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं कि किस तरीके से वो अपने सैलून के अंदर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और एंटी एजिंग का क्या क्या बेनिफिट्स होता है, और स्किन केयर से पहले हमें कौन कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए, ब्यूटी इनसाइड आउट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब ओवरऑल एक अपने अपने स्किल को और ग्रूम करने के लिए इन्होंने मुझे इन्वाइट करा, और ये मेरी सारी की सारी पेड ट्रेनिंग्स होती हैं। वो एक्सपीरियंस आज आप सभी लोगों को मिल रहा है। और
मैंने इस बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अपनी टीम डेवलप करी, ठीक है। और लोगों के होम बॉयज मीटिंग जो हमारी इस इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, सो वो मैंने लोगों के साथ शेयर करा, वहाँ पे फेशियल्स वगैरह करा। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के फैमिली के अंदर मैंने ग्रुप मीटिंग भी करी है और एक जगह मैंने फेशियल भी दिया है। सो कुछ चीज़ें आज आपको ऐसी पता चलेंगी, आप होम बेस्ड बहुत अच्छे तरीके से अगर सिस्टम को फॉलो करो तो आप अपने स्किन केयर की अपीयरेंस को और बेस्ट बना सकते हो और रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। सो ये सारी चीजें जानेंगे, बट हम उससे पहले ये सारी चीजें जान ले कि आज की जो स्किन केयर को चलते हुए बिगेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्या क्या है, स्किन केयर का कंसर्न आखिर हो क्यों रहा है। पॉल्यूशन भी कारण है उसका, ठीक है, स्ट्रेस भी कारण है, रॉन्ग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर जो है डुप्लीकेसी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है जिसकी वजह से स्किन केयर के चैलेंजेस होते जाते हैं। और स्किन केयर के चैलेंज में बड़ा कॉमन जो उसका मतलब जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, पॉल्यूशन, स्ट्रेस और ये सारी चीजें, इसका जो आउटकम रिजल्ट होता है वो होता है एक्नेस का, वो होता है पिंपल्स का, वो होता है पिगमेंटेशन का, वो होता है डल स्किन का, वो होता है अर्ली एजिंग का। और लोग क्या करते हैं, रैंडम प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करते रहेंगे, कभी ये लगा लिया कभी ये लगा लिया। और आजकल गूगल खोलो, आजकल यूट्यूब खोलो, चैट जीपीटी खोलो, तो बतेरे हजारों तरीके के आपको डाइट प्लान्स मिल जाएंगे, हजारों तरीके के सिस्टम मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम रैंडम प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ टू अप्रोच में, कि आप अप्रोच किस चीज को कर रहे हो। ये बहुत गहरी बात है। थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं कि आपके पास राइट सिस्टम है और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कॉमन शब्दों के अंदर। तो हर चीज हर किसी के लिए सुटेबल भी नहीं होती, और सुटेबल कौन सी चीज होगी, उसके लिए मैंने एक वर्ड लिखवाया हुआ है, अडेप्टोजेनिक। जो चीज अडेप्टोजेनिक कैटेगरी के अंडर डिजाइन होगी, वो चीज हर किसी के लिए सुटेबल होगी। सो हमें राइट अप्रोच करनी है, और उसके उस अप्रोच को जानने से पहले क्या कहते हैं, हमें स्किन के बारे में, अपनी पर्सनल स्किन के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। सो स्किन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ये हमारी इंटायर बॉडी को कवर करता है, और ये हमें हीट से, हमें सनलाइट से, इंजरी से और इन्फेक्शन से बचाता है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब सिंपल सी चीज है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर स्किन हेल्दी नहीं होगी हमारी, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी हेल्दी नहीं होगा। स्किन का जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर स्किन हेल्दी नहीं है हमारी, फेशियल अपीयरेंस नहीं है, तो मेजॉरिटी के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी हेल्दी नहीं हो पाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाएगा, वो भी डाउन हो जाएगा। और इसके लिए मैं जनरली एक एक्सरसाइज अपनी टीम मीटिंग्स के अंदर करवाता हूँ, कि एक इंसान के दो हाथ होते हैं लेकिन वो एक हाथ पे भी जिंदा रह सकता है। इंसान के दो पैर होते हैं लेकिन फिर भी एक पैर पे भी जिंदा रह सकता है। इंसान की दो किडनीज होती हैं लेकिन एक किडनी पे भी वो रह सकता है जिंदा। और आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि स्किन कितनी होती है, अगर स्किन एक ही होती है, अगर यही हमारे शरीर से निकल जाए तो इंसान का सर्वाइवल बड़ा टफ हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे लास्ट ऑर्गन भी होता है। जितना भी हम घूम फिर के खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी नरिशमेंट वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% हमारी बॉडी को जाता है। अब डिपेंड करता है कि हम खाते किस क्वालिटी के हैं। आज हम वो खाते हैं जो हमारी जुबान चाहती है, वो नहीं खाते जो हमारा पेट चाहता है। एक्चुअली में हीलिंग वाली चीजें, मेजोरिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स की चेन हो, और जो एक न्यूट्रिशन का बेस है मेजोरिटी के अंदर, जिसके बिहाफ पे इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर इंडिया को माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, दैट इज प्रोटीन, वो डेफिशिट होती है कहीं ना कहीं डाइट के अंदर। सो उसकी वजह से हमारी स्किन को वो नरिशमेंट वैल्यू मिल ही नहीं पाती इंटरनल जो मिलनी चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग फिर बाहर से ही स्किन केयर के ऊपर चीजें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और स्किन के नरिशमेंट को बाहर से करते रहेंगे। तो हमें स्किन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके टाइप्स जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, ड्राई होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो देयर इज नो सेंसिटिव स्किन। वो सिम्टम्स होते हैं किसी चीज को लगाने के बाद हमारी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, ठीक है, वो सिम्टम्स हैं। दांत कभी सेंसिटिव नहीं होते, वो सेंसिटिविटी होती है, वो सिम्टम है एक तरीके से। सो आप बताओ कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशनल है। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर सकते हो। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशनल है? ऑयली, ड्राई, 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 कॉम्बिनेशनल। सो स्किन केयर के ऊपर एक सर्वे हुआ, मेजोरिटी के अंदर 18 से 45 साल के जो एक एज ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे,
डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स पे। कई बार स्किन आपकी यहाँ से ड्राई होगी लेकिन यहाँ से ऑयली हो जाती है, ठीक है, वो जो टी जोन बोला जाता है एक तरीके से। सो ये कभी कभार सूखी हो जाती है, कभी कभार ऑयली हो जाती है, कभी कभार कोई रिएक्शन ही नहीं कर रही होती, कभी कभार बोथ रहता है, ठीक है, कभी कभार नॉर्मल रहता है। और ये सारी की सारी चीजें एनवायरमेंट से और आपकी पर्सनल उस पर डिपेंड करती है। सो आई होप आपको स्किन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिली होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले, जानने से पहले स्किन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी स्किन के ऊपर मेजोरिटी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। हर 21 से 28 दिन के अंदर साइकिल ये चेंज होता है। हमारी बॉडी के अंदर 3 चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती और कटती हैं। सबसे पहले हमारे बाल, ये बढ़ेंगे कटेंगे। दूसरे हमारा नेल्स, ये बढ़ेंगे कटेंगे। तीसरी चीज, हमारी स्किन का साइकिल बढ़ेगा कटेगा। कई बारी लोग बोलते हैं कि सर चौथी चीज भी होती है हमारी हाइट, ये बढ़ती रहती है। बट ये एक स्टेज पे आने के बाद ये रुक जाती है। लेकिन बाल फिर भी बढ़ते रहते कटते रहते हैं, नेल्स फिर भी बढ़ते रहते कटते रहते हैं। फिर भी उसके बाद हमारा जो स्किन का साइकिल होता है ये 21 से 28 दिन के अंदर ये चेंज होता है। जैसे सांप अपनी केचली बदलता है ना, वैसे ही। और कई बार आपने नोटिस भी करा होगा कि जब मान लो चोट लग जाती है, धीरे धीरे करके वो खाल भर जाती है, तो क्या हो रहा है, वो साइकिल चेंज हो रहा है। सब तो ऊपरी तौर पे जो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बोला जाता है डर्मिस। और सबसे मोटी और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस। इसलिए स्किन के स्पेशलिस्ट को बोला जाता है डर्माटोलॉजिस्ट। और यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन होता है, इसी के अंदर वो स्टोर होता है। अब कोलेजन क्या होता है? कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर एक तरल पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला, मतलब रेशेदार प्रोटीन होता है, जिसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन टाइटनिंग के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, और सॉरी, स्किन टाइटनिंग के लिए, जॉइंट्स के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। पूरे शरीर की ये रिक्वायरमेंट होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता कैसे है? अगर आपने, मतलब ये समझ लीजिए कि एक पेच है, एक स्क्रू है, और उसके ऊपर जो नट बोल्ट होता है ना उसे टाइट करता है। वो जितना टाइट होगा स्क्रू उतना लंबा टिका रहेगा। वैसे ही कोलेजन जितना हेल्दी रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, उतनी ही लंबी समय तक हमारी स्किन टाइट रहेगी। उतनी उतनी स्किन टाइट रहेगी। आपने देखा होगा कि जो लोग कोरिया से बिलोंग करते हैं, या जो लोग ज्यादा, मतलब नियर अबाउट मरीन के आसपास रहते हैं, सी के आसपास रहते हैं, जो सी फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है बिल्कुल कैसे ग्लो कर रही होती है, उनकी स्किन बड़ी टाइट होती है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो कोलेजन होता है वो मरीन कोलेजन होता है। अगर सी डेप्थ का आपको कोलेजन मिल जाए तो इट्स आइसिंग ऑन अ केक, और आप बहुत लकी हो। सी डेप्थ का। तो जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उसका कोलेजन जो होता है वो आपके मांस को हड्डियों से जोड़ के रखने का काम करता है, ताकि लंबे समय तक ये मांस आपकी हड्डियों से जुड़ा रहे और ये लटके ना। अगर ये लंबे समय तक टाइट रहेगी, मान लीजिए मेरी ये 60-70 साल हो जाए और इसी तरीके से ये टाइट मेरी स्किन रहे, ठीक है, ये लटके ना, तो मैं लंबे समय तक जवान दिखूंगा, बेहतर महसूस करूंगा। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही है कि कोलेजन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में नेचुरली वो प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद ये हर साल समझ लो 1 से 2% बनना कम हो जाता है। इसलिए इसकी आउटसोर्सिंग हमें बाहर से करनी पड़ती है। इसलिए वो एजिंग एजिंग जो होती है, वो जो बुढ़ापे के साइन जो होते हैं, आज वो 30 से 40 साल के अंदर ही खाल लटकने वाले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। और स्किन के स्पेशलिस्ट को बोला जाता है डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि उनका मेजर वर्क इसी के ऊपर होता है। सबसे ज्यादा खून जो होता है हमारे शरीर के नसों, सॉरी, स्किन में, वो डर्मिस लेयर के अंदर होता है। लेकिन इसको जो बैकअप सपोर्ट मिलता है, जहां से मोटी मोटी, क्या कहते हैं, जो नसें कनेक्टेड होती हैं, जहां से ये ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, वो होती है हाइपोडर्मिस। तो हमारी स्किन को डर्मिस लेयर भी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, और हमारी उतनी ही हाइपोडर्मिस भी हेल्दी होनी चाहिए, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से अटैच्ड होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को फेशियल वगैरह कराते हुए देखा होगा कि जब वो फेशियल कराते हैं तो बड़ी हैवी मसाज देते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वो एपिडर्मिस पे लग रहा है वो पेनिट्रेट हो जाए डर्मिस पे, और डर्मिस से हो जाए हाइपोडर्मिस तक, ताकि धीरे धीरे करके 21 से 28 दिन के अंदर ये साइकिल चेंज हो, हाइपोडर्मिस वाला जो ऑर्गन वाली जो लेयर है वो डर्मिस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और डर्मिस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कोलेजन की फॉर्मेशन, इलास्टिन की फॉर्मेशन हो जाए, और फिर वो डर्मिस एपिडर्मिस के अंदर ग्लो के तौर पे आ जाए,
ठीक है। तो जब शादी ब्याह के अंदर वो स्क्रबिंग हो गया, फेशियल हो गया, तो आजकल वो प्री ब्राइडल वगैरह वो सारी चीजें चल रही होती हैं। तो वो प्री ब्राइडल का मतलब क्या होता है कि एकदम से ग्लो नहीं आता, 2 से 3 दिन बाद ग्लो आता है। वो क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस से डर्मिस पे और डर्मिस से हाइपोडर्मिस पे चीजें पे पहुंचने में समय लगता है, फिर वो रिएक्ट करेगी, फिर वो कन्वर्ट होकर फिर ऊपर आएगी। तो जो हमारा जो चेहरा होता है, जो हमारा फेशियल अपीयरेंस होता है, ये एक तरीके से शीशा है, आईना है, हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। अगर हमारे चेहरे पे ग्लो है, अगर हमारे चेहरे पे स्किन की टाइटनिंग है, तो यानी कि हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर चीजें अच्छी चल रही हैं। बट अगर हमारा फेशियल अपीयरेंस ही डिस्टर्ब हो चुका है, तो इसका मतलब हमारी गट हेल्थ भी बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आई होप आपको स्किन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, और आपको ये पता चला होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस पे काम नहीं करना। मार्केट में जो इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई R&D नहीं होती, वो एपिडर्मिस के ऊपर काम करते हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, और जो मेजोरिटी के अंदर डर्मिस लेयर को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, जो कि सबसे मोटी लेयर होती है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और थोड़ी सी R&D के साथ होते हैं, बट वो जो हाईली क्या कहते हैं, बहुत डीप R&D के साथ प्रोडक्ट्स बने होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उन प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल का इतना माइल्ड होता है कि विद इन अ फ्यू सेकेंड वो हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट हो जाए, और वहां तक पहुंचने में कोई नुकसान ना हो, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट ना लगाने हो। तो उसके लिए आ, कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट वो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेशन का काम करते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेशन का काम करते हैं। तो आपको स्लाइड के ऊपर एक एरो नजर आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा एलो। सो एलो का जो आप एरो देख रहे हो वो कहाँ तक जा रहा है? हाइपोडर्मिस तक। यानी कि इसको इसको हैवी मसाज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फ्यू सेकंड्स आप अपनी इस पे फिंगर उस पे लोगे, टिप्स पे लोगे, और मसाज करोगे या अपर डायरेक्शन पे इस पे लगाओगे, तो विद इन अ फ्यू सेकंड वो हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीज? इसलिए आज ज्यादातर क्रीम्स के अंदर, ज्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा का यूज होता है। बट उसके ऊपर लिखा होता है इसमें एलोवेरा भी है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द किंग ऑफ एलो, द वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। हमारे पास एलोवेरा ही है। हम भी में काम नहीं करते कि इसके अंदर एलोवेरा भी है। वी वी डीलिंग इन प्योरिटी, वी डील इन क्वालिटी। और वही इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं कि दुनिया बता रही है आज एलोवेरा पीना अच्छा होता है, लगाना अच्छा होता है, बट कौन सा और वो किस तरीके से वर्किंग होता है, हमारी महारत उसके अंदर होती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, जो कि बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, तो कोलेजन की फॉर्मेशन आपको बढ़ानी होगी। अब कोलेजन की फॉर्मेशन बढ़ेगी कैसे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो लगा लोगे, बट कोलेजन की फॉर्मेशन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए लगानी है जिसके अंदर हाई क्वालिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जिंक हो, कॉपर हो, और आपके लिए अमीनो एसिड की चेन वो प्रोवाइड करता हो। क्योंकि जितना अच्छा अमीनो एसिड होगा, उतना अच्छा प्रोटीन को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। तो और कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन ही तो है। ठीक है, कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन ही है। ठीक। सारी चीजें बताऊंगा, सेशन के एंड तक टिके रहिएगा। ठीक। तो स्किन केयर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं होनी चाहिए, वो अंदरूनी तौर पे भी होनी चाहिए। और अगर ये आप फॉलो करोगे, तो आप कोलेजन की फॉर्मेशन, हाइपोडर्मिस हेल्दी हो जाएगी, और आप एजिंग को कंट्रोल कर पाओगे। आपकी बॉडी के अंदर अर्ली एज चेंजेस नहीं आएंगे। अर्ली एज चेंजेस क्या है? कि एक मेरी एज है, जैसे मान लीजिए मैं 30 साल का हूं, लेकिन एक इंटरनल मेरे ऑर्गन्स की एज है। लिवर है, लंग्स है, किडनी है, ब्लैडर है, सेक्सुअल ऑर्गन है। मान लीजिए मेरी एज 30 साल की हो गई है, लेकिन मेरे ऑर्गन्स ने मेरी 30 साल की उम्र में ज्यादा काम कर लिया, 35 साल वाला काम कर लिया, 40 साल वाला काम कर लिया, उन्होंने ओवर टाइम कर लिया। ठीक है। और वो ओवर टाइम कैसे कर रहे हैं? वो पॉल्यूशन की वजह से कर रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से कर रहे हैं, वो टॉक्सिक ओवरलोड होने की वजह से कर रहे हैं, वो गलत कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से कर रहे हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो वो जल्दी बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब इसलिए आज जो है वो एजिंग जल्दी आ गई है। ठीक। स्ट्रेस हो गया, जंक फूड हो गया, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, सन डैमेज हो गया। अब इसका इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर? रिंकल्स हो रहे हैं, पेगमेंटेशन हो रही है, लूज स्किन होती जा रही है। सो आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा, एक्टिव पार्टिसिपेट होके जवाब दीजिएगा। क्या एजिंग रोकी जा सकती है? हाँ जी। क्या एजिंग रोकी जा सकती है? आप सोचिएगा, बताइए। द आंसर इज नो। एब्सोल्युटली एजिंग को रोक नहीं सकते आप। उम्र तो बढ़ेगी ना।
बट हम इसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। हम इसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, इसे डिले कर सकते हैं, कि जो बुढ़ापा हो वो आए तो सही, बट वो उसका इम्पैक्ट ना हो, वो एकदम से ना आए, वो धीरे धीरे करके फेशियल अपीयरेंस के तौर पे आने लगे। वो धीरे धीरे कर कर आए। आज बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके फेशियल अपीयरेंस को देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि उनकी एज कितनी है। कई सारे लोग सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, लेकिन वो ऐसे लगते हैं कि यंग है। और एक लेडी थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा, उनके ऊपर बायोग्राफी भी है, उनकी एक टेस्टमनी भी है, यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। कहते हैं उनकी ब्यूटी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उन्होंने अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व कर लिया था। तो उनकी बायोग्राफी के अंदर ये पाया गया कि उनकी ब्यूटी को मेंटेन करने का राज, वो कहती थी कि वो एलोवेरा को खाती थी और उसी से नहाती थी। नहाने का मतलब, उसी से नहाने का मतलब, जिस जल का वो इस्तेमाल करती थी, जिस पानी का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि पहले के टाइम के अंदर राजा रानियां, ऐसा नहीं होता था कि टैप खोला और उसके अंदर नहा लिए, ठीक है। वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्नान लिया करते थे तालाब के अंदर, उसके अंदर केवड़ा जल डाला जा रहा है, उसके अंदर और भी जड़ी बूटियां डाली जा रही हैं। तो वो मतलब पूरा एक तरीके से मेडिकेटेड वाटर होता था। ठीक है। तो उसी के अंदर एलोवेरा का कुछ कंटेंट डाल के, बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा डाल के उन्होंने उसका कंजम्पशन करना चालू करा, और उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करना चालू करा, और उन्होंने अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर लिया। सो इस वो स्लो हो गई, एजिंग स्लो हो गई। वो कहते थे कि वो, वैसे तो वो अर्ली एज के अंदर थी, लेकिन वो बहुत मतलब प्री मेच्योर थी एक तरीके से। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अर्ली एज चेंजेस का मतलब क्या है, कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ, जो उनकी एज है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो अगर आपने इंटरनल चीजों का ध्यान रख लिया, तो आप इस अर्ली एज को कंट्रोल कर सकते हो। और इंटरनल एज का ध्यान कुछ चीजों के माध्यम से, न्यूट्रिशनल थेरेपी के माध्यम से आपको करना है। सो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, गाइड करूंगा। सो बने रहिएगा आप सेशन के अंदर। सबसे पहली चीज, एलोबेरी नेक्टर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। मैं इसे बोलता हूँ एंटी एजिंग न्यूट्रिशनल ड्रिंक। ये रिच इन विटामिन सी है, और जो चीज रिच इन विटामिन सी होगी वो कोलेजन की फॉर्मेशन उतनी बढ़िया करेगी। 90.7% इसके अंदर प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, और वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है, जिसके जो होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। और वो मेजोरिटी के अंदर एमएनसी प्रॉपर्टीज रखता है, मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी। ये प्रोडक्ट आपके एनर्जी लेवल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम होगा। और वही, जैसे हमारी गट हेल्थ होगी वैसे ही हमारा फेशियल अपीयरेंस हो जाएगा। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे को कहते हैं ना, पेट की गर्मी आपके चेहरे पे दाने निकाल देती है। तो वो गट गट हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है। ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा, कि अगर आपने पानी भी पिया है तो पानी भी आपके शरीर में लगे। आप कोई चीज अच्छी खा रहे हो तो वो इसका एक एक न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब पूरा पूरा चक्रवर्ती ब्याज के साथ ये काम करेगा। क्रैनबेरी इसके अंदर होने से ये यूटीआई ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। और यूटीआई ट्रैक एक कहीं तरीके से एंटी एजिंग सेगमेंट के लिए एक वेपन का काम करता है। जितना हेल्दी हमारा यूटीआई ट्रैक होगा, मतलब इनकमिंग से लेके आउटगोइंग तक पूरी प्रॉपर होगी, उतने ही बेस्ट रिजल्ट होंगे हमारे स्किन केयर के। और ये प्रोडक्ट लिवर, लंग्स और किडनी, ब्लैडर, ये इन तीन चार ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जब आप 21 से 28 दिन इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन करते हो, उसके बाद ये प्रोडक्ट मजबूर कर देगा आपके ऑर्गन्स को थैंक्स बोलने के लिए। आपको इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इंटरनल क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट। दूसरा, फॉरएवर सी प्लस, ये भी हाई इन विटामिन सी है। जितना अच्छा विटामिन सी होगा उतना अच्छा कोलेजन की फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अंदर आंवला, इसके अंदर इंडियन गूसबेरी जिसे बोला जाता है, आंवला फ्रूट, हेस्पेरिडीन, बायोफ्लेवोनाइड्स, पूरा मतलब सॉरी, विटामिन सी जहां जहां से बेस्ट क्वालिटी का हो सकता है उन उन सेगमेंट से विटामिन सी लिया गया है, और उसको बाइंड कर दिया गया है ओट ब्रान और हनी के साथ, और आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कहते हैं विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है, इसकी कोई टंकी नहीं होती, लेकिन ये प्रोडक्ट इस तरीके से आरएनडी से बना हुआ है। ये जैसे जैसे आप खाओगे, जब जब आपकी बॉडी को विटामिन सी चाहिए होगा, तब तब ये रिलीज होता हो जाएगा। ये एडवांस फॉर्मुलेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, ताकि उस आरएनडी के ऊपर काम हो सके। सो सुबह दोपहर शाम अगर आपने खा लिया, तो आप अपने स्किन के चार्म को इंक्रीज कर सकते हो, और इंटरनल कोई वूंड्स है, कोई जख्म है हमारे शरीर के अंदर, उसको भी भरने की ताकत रखेगा। तो ये एंटी एजिंग डाइटरी सप्लीमेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटी एजिंग के लिए। ये एक ऐसा टूल है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये शगुन का वो 1 रुपया है जो वैल्यू को बढ़ाता है। तो अगर आपने ये कर लिया, तो प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में एंटी एजिंग को कैसे काम करेंगे। प्रोबायोटिक्स एक तरीके से गुड बैक्टीरिया, इसके अंदर पूरे के पूरे 6 टाइप्स ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता है। ये पेटेंट
टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। ये कैप्सूल जब आप कंज्यूम करते हो तो यहाँ ना तो पेट में काम करता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मेजर रोल जो होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। वहां पे ये 2 से 2.5 किलो गुड बैक्टीरिया को जनरेट करता है। और ये इन्फ्लामेशन जो हमारी बॉडी में काम कर जनरेट होती है जाने अनजाने में, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ही रीजन होती है एक इंसान के मरने का भी, ये मान के चलिएगा। अगर कोई उसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है तो उस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो बिहाइंड द रीजन निकलेगा कि वो बीमारी उसे कैसे चालू हुई, वो हुई थी इन्फ्लामेशन की वजह से। और वो इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी के अंदर जाने अनजाने में जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, ट्रेनिंग्स बनाई हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये। प्लस ये हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट को भी कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा और हेल्दी इंजाइम्स की प्रोडक्शन करेगा। तो इंटरनल हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाने का काम करता है, इसलिए वो इसे सगुन का वो 1 रुपया बोलता हूं मैं। ये एंटी एजिंग डाइटरी सप्लीमेंट है। तो ये 3 डाइटरी सप्लीमेंट कितने लोगों को क्लियर हो गए कि अगर कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट अगर आप किसे दे रहे हो, बट वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, तो आप अगर उसे ये 2 से 3 प्रोडक्ट एड ऑन करवा दोगे तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे। और एक चीज याद रखना, ब्यूटी ऑलवेज कम्स इनसाइड आउट। सिर्फ क्रीम लगाने से काम नहीं होता, बॉडी की नरिशमेंट भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जितना अंदर से हेल्दी खाएंगे उतना ही फेशियल अपीयरेंस बहुत बाहर होगा। और जब आप ये इंटरनल कंजम्पशन करोगे, ठीक है, और जब ब्यूटी इनसाइड आउट काम होगी तो एक्सटर्नल चीजों के लिए भी आपको कुछ चीजें करनी होगी। सो मैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्किन केयर का कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, जिसे बोला जाता है CTM। ये 3 स्टेप फॉलो किए बिना स्किन केयर का रूटीन पूरा नहीं होगा। हमने अभी तक इंटरनल सीख लिया एंड सीख ली, तो अब हम सीखते हैं एक्सटर्नल हमें क्या क्या करना है। तो 3 कीवर्ड्स नोट डाउन कर लीजिएगा, डेली बेसिस पे करना होता है। अगर आप डेली बेसिस पे स्किन के लिए क्लिनजिंग करते हो, स्किन के लिए टोनिंग करते हो, स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग करते हो, तो आप एंटी एजिंग बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकते हो लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ के लिए। और वो चीज मैंने आपको बता चुका हूँ। एजिंग का मतलब एंटी एजिंग का मतलब होता है, मतलब ये नहीं होता कि आप एजिंग को रोक लो, एजिंग तो होगी होगी, बट आप उसे स्लो कर सकते हो। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। कई बार इंसान को लगता है कि 40 साल के आदमी को स्किन केयर में एंटी एजिंग की रिक्वायरमेंट है। नहीं, उसके पास आवर्स कम है, उसके पास बॉल्स कम है। अगर आप 18-20 साल के हो तो अभी से अगर आप बेस्ट चीजों की एप्लीकेशन आप अपनी स्किन के ऊपर चालू कर दोगे, तो कोलेजन जो होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी के अंदर बनती रहेगी। क्योंकि 30 साल के बाद तो वैसे भी 1-1% की डेफिशिट होने ही वाली है, तो वहां पे एजिंग जल्दी आने लगती है। तो अगर आप अभी यंग एज के अंदर हो, टीन एज के अंदर हो, तो अगर आप स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, वो कहते हैं ना बचपन का खाया हुआ बुढ़ापे के अंदर काम आता है, यस और नो, कहावत है। वैसे ही बचपन का लगाया हुआ भी बुढ़ापे के अंदर काम आएगा। और अगर आप अभी से लगा लोगे बेस्ट क्वालिटी की चीजों को, तो हो सकता है बुढ़ापा आने में बहुत डिले हो जाए। तो कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है अभी तक, बताइएगा। हाँ जी, कितने लोगों को चीज क्लियर हो गई। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को सर्च आउट करते हैं लोग, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म तक जवान दिखना चाहते हो और बेहतर महसूस करना चाहते हो, तो स्किन केयर का बेस्ट जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। हाँ बेटा, मेरा बेटा, से हेलो, हेलो बोलो एवरीवन, हेलो, हेलो, ये हेलो बोल रहा है। बैठोगे, पापा मीटिंग कर ले। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट क्या करें, वर्क फ्रॉम होम के सबसे बड़े बेनिफिट्स यही हैं। मैं तो बेनिफिट ही मानता हूँ, फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड हो बहुत अच्छा रहता है। एक सेकंड।
सो यस, कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग आज मीटिंग में नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि असली खजाना आने वाला है, लिटरली में आने वाला है। और मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, इस मीटिंग का यूट्यूब लिंक में प्राइवेट ही रखूंगा। 101%, 101% मीटिंग का लिंक प्राइवेट ही रहेगा। जो इंसान मीटिंग के नोट्स शेयर करेगा, जो इंसान मीटिंग में रहेगा, उसे ये लिंक मिलेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। और छोटी मोटी चीजें थोड़ी सी मैनेज करने के लिए आपने अपनी तरफ से मैनेज करी। ठीक है। सो स्किन केयर का जो बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना आप स्किन केयर को फील ही नहीं कर पाओगे, उसे एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। एंड और इसके अलावा आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को जब भी चूज करते हो या रिकमेंड करते हो, तो आपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ऐसे चूज करने हैं जैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर लोग चाहते हो। कैसे? दैट इज नॉन टॉक्सिक, जिसके अंदर टॉक्सिन्स ना हो, जिसके अंदर क्या ना हो, टॉक्सिन्स नहीं हो। ऐसे प्रोडक्ट्स को आपने चूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर टॉक्सिक लोग होंगे हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं रहती। वैसे ही अगर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ के अंदर आ जाएंगे तो हम अपने स्किन केयर को बेस्ट नहीं बना पाएंगे। सो आइसिंग ऑन अ केक, सोने पे सुहागा वाली बात कर रहा हूँ, यू आर एट द राइट प्लेस। आपको वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स पता चल रहे हैं। ठीक है। एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की R&D, प्रोडक्ट्स की बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग, कि इतनी नॉमिनल कॉस्टिंग के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट चीजों को ये प्रोवाइड करती हैं। एंड थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट कि हमें ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट मिल रहे होते तो हो सकता है इससे 10 टाइम्स ज्यादा महंगे होते। किसी ना किसी अच्छे स्टार सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखा के अगर ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए जाते तो उसकी वैल्यू जाने अनजाने में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू और बढ़ जाती। सो वंस अगेन आई एम बैक। सो अब बात करने वाले हम स्किन केयर के, जो हमारा आज मेन, आपको पता था कि आज इस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये एक बहुत ही प्यारी रेंज है जिसे बोला जाता है रेडियंस बाय फॉरएवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियंस? कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है, गूगल मत करना, गूगल पे तो मिल ही जाएगा। फटाफट अगर किसी को पता है तो वो जरूर चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकता है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, रेडियंस का मतलब होता है चमक, रेडियंस का मतलब होता है तेज, रेडियंस का मतलब होता है ग्लो। ठीक है, शाइनिंग, एब्सोल्युटली, कि आपकी स्किन शाइन करे। देखो, एक इंसान काला है वो गोरा नहीं हो सकता, गोरा है वो काला नहीं हो सकता। मार्केट में जो मिथ चल रहे होते हैं कि 7 दिन में रंग गोरा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर 7 दिन में रंग गोरा होना होता तो साउथ अफ्रीका के लोग, सारे लोग लेप लगा लगा के पड़े रहते कि हम 7 दिन नहीं 15 दिन घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप हमें गोरा कर दो। बट ऐसा नहीं होता। एक इंसान अपने फेशियल अपीयरेंस को बेस्ट बना सकता है। ठीक है, वो चाहे तो अपनी स्किन के ऊपर टाइटनिंग इंपैक्ट लेकर आ सकता है, वो ग्लैमरस, वो रेडियंस अपनी स्किन को कर सकता है, शाइन लेकर आ सकता है। ठीक। तो आप लोगों से मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। प्रॉब्लम तो हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली कि इतनी सारी प्रॉब्लम स्किन केयर को लेकर होती है, अब सवाल है सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है उस प्रोडक्ट के थ्रू एक सिस्टम जो हमें मिल रहा होता है। सॉल्यूशन होता है जो स्लाइड के ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियंस का कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ये कंप्लीट है आप लोगों के लिए एक सिस्टम है। और इसी सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। सो आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है रेडियंस मड मास्क स्क्रब, दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका रेडियंस का मॉइस्चराइजर, तीसरा प्रोडक्ट है आपका फेस वॉश, और चौथा प्रोडक्ट है आपका रेडियंस का टोनर। सो ये 4 प्रोडक्ट का, ये 4 पिलर है हमारी स्किन के लिए। जैसे हमारे घर के अंदर 4 पिलर होते हैं ना मजबूती के, वैसे ही ये स्किन केयर के 4 पिलर हैं। 3 स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन उस 3 स्टेप के लिए 4 पिलर होते हैं। ठीक है।
क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। एक और पिलर होता है जिसे बोला जाता है डिटॉक्स। क्लीनिंग के बाद डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। क्लीनिंग अलग होती है, डिटॉक्स अलग होता है। क्लीनिंग होता है अंदर ऊपरी ऊपरी तौर से सफाई कर देना, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन होता है अंदर रूट लेवल तक जाके वहां से पूरी की पूरी डस्ट को निकालना। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, जो पहला स्टेप आपको इस सिस्टम के अंदर फॉलो करना है, वो करना होता है आपने रेडियंस बाय फॉरएवर फेस वॉश का। अब इस फेस वॉश का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये बहुत ही जेंटल है, माइल्ड है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ये डर्ट को रिमूव करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो हमारे स्किन के ऊपर ऑयल होता है उसको उसको बैलेंस बनाने का काम करता है, और हाइड्रेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। मार्केट के अंदर जो फेस वॉश होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है, वो आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी स्किन के ऊपर से डर्ट तो रिमूव करते ही करते हैं, वो आपकी बॉडी से ऑयल कंट्रोल भी करते हैं, बट वो आपकी बॉडी से हाइड्रेशन को निकाल लेते हैं। अगर कोई फेस वॉश आपकी स्किन से हाइड्रेशन को निकाल रहा है तो ज्यादा चौल ना, वो कहीं ना कहीं उस पर अच्छी आरएनडी नहीं हुई, ठीक है। सो ये आपके एक्नेज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये स्किन को बहुत रिफ्रेश फील करता है, और इसके अंदर तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फेस वॉश के अंदर और जान डाल देते हैं। वो ये होते हैं एलोवेरा, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा इसके अंदर है, इसके अंदर लिकोराइज है, इसके अंदर बैम्बू एक्सट्रैक्ट है। अब एलोवेरा क्या कर रहा है, एलोवेरा के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सैपोनिन, जो कि फास्टेस्ट पेनिट्रेटर का काम करती है, और सैपोनिन होता है ह्यूमन वेजिटेबल सोप। तो एक तरीके से प्राकृतिक सोप होता है जो हमारी स्किन से हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। तो लिग्निन के साथ जब सैपोनिन जाता है विद इन अ फ्यू सेकंड, तो वो एंटीसेप्टिक का रोल अदा करता है। तो वहां से हमारी हाइपोडर्मिस से हमारी स्किन को सूद करने का काम करेगा, हाइड्रेट करने का काम करेगा, और हमारी स्किन से रेडनेस को दूर करने का काम करता है। तो एलोवेरा इसलिए यूज करा गया ताकि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो लिकोराइज हो, बैम्बो हो, और भी जो भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर डाले गए हैं, वो विद इन अ फ्यू सेकंड लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट हो जाए। लिकोराइज का मतलब होता है मुलेठी, ठीक है। आप ये लकड़ी देख रहे हो, ये मुलेठी की लकड़ी है। ये मुलेठी की लकड़ी इसके अंदर क्यों डाली गई है, ये डार्क स्पॉट्स को करने के लिए। वैसे तो खांसी जुकाम सर्दी के लिए बहुत अच्छी होती है मुलेठी, ठीक है, लेकिन स्किन की ब्राइटनिंग के लिए भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे आयुर्वेद के अंदर देखे जाते हैं। तो फॉरएवर हमेशा उन प्रोडक्ट्स, उन की इंग्रेडिएंट्स को चूज करता है जहां तक लोग नहीं पहुंचते। कई सारे लोग बेस्ट पे पहुंच जाते हैं, बट फॉरएवर इज दी बेस्ट। वो द बेस्ट के आगे एक मार्क लगाना चाहती है, तो उसके अंदर लिकोराइज यूज करा गया। बैम्बो इसके अंदर डाला गया एंटी एजिंग बेनिफिट्स के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, स्किन को रिजुवनेट करने का काम करता है, और हमारी स्किन को स्ट्रेंथन देता है। मतलब जो लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस और वो हाइपोडर्मिस, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। क्लियर हो रही चीज आपको, ये चीज क्लियर हुई है? यस, थैंक यू सो मच। सो इसको कुछ यूज करने के तरीके मैंने पहली स्लाइड पे लिखे हुए हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको यूज करने का मिस आउट हो गया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपने मॉर्निंग और इवनिंग इसको यूज करना होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको इसको यूज करना है। आपको इसे अपनी हथेली पे ज्यादा नहीं लेना होता। इसे लेने के बाद फिंगर टिप्स, एक दो तीन चार पांच, ऐसे 5 ड्रॉप भी बना सकते हो, अदरवाइज आप अपने इस पे फिंगर टिप पे ले लिए, और अच्छे से 5-7 मिनट 10 मिनट तक आपको मसाज करनी है, मसाज करनी है डेली बेसिस पे, मॉर्निंग और इवनिंग। सो यहाँ पे होता है फेस वॉश का रोल अदा, ये रोल अदा करेगा बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद फेस वॉश के बाद जो अगला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है टोनर का। फेस वॉश करने के बाद हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और ये सबसे इग्नोर्ड प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला प्रोडक्ट है स्किन केयर की इंडस्ट्री का या किसी भी सिस्टम का। लोग फेस वॉश यूज कर लेते हैं, क्रीम यूज कर लेते हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट यूज करके सोचते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट उसके बाद आपके फेस वॉश को यूज करने के बाद, फेस वॉश लगभग लगभग 10 से 12 मिनट आप करोगे, ठीक है, नहीं तो 5 to 7 मिनट्स तो करना ही करना है। आप अच्छे तरीके से क्लींजिंग कीजिए। आप जब क्लीनिंग करते हो तो क्लीनिंग करने के बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उस पोर्स के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करनी होती हैं जो कि आपके पीएच लेवल को बैलेंस करे।
तो उसके लिए टोनर होता है, ये हमारी स्किन को टोन करने का ही काम करता है। ये हमारे जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको टाइटनिंग करने का काम करता है। जितने ज्यादा पोर्स टाइट होंगे उतनी ही ज्यादा तो इलास्टिसिटी और कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेगी और हमारी स्किन के ऊपर एजिंग नहीं आएगी। तो वहां पे पीएच बैलेंस करने का काम कर रहा है, पोर्स को टाइट करने का काम कर रहा है, और हमारी स्किन को रिफ्रेश फील करा रहा है। जैसे आप थके हुए होते हो ना, आप अपना चेहरा धोते हो, और धोने के बाद जब आप उसको पोंछते हो तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होता है ना। ऐसे रिफ्रेशिंग फील होता है आपको बाथ लेने के बाद। तो वैसे ही ये रिफ्रेशिंग फील कराएगा। ये अगर आपने टोनर को अपनी स्किन केयर सिस्टम से स्किप कर दिया तो आप चीजों को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, वो इम्बैलेंस ही रहेंगी। सो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप टोनर को रेगुलर यूज करते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग टोनर को यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ बताइए। यस यस यस। कुछ लोग कह रहे हैं नो नो नो। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्ट इग्नोर्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ये रिड्यूस करता है रेडनेस को भी, काम करता है। जो आपकी सेंसिटिविटी जनरेट हो जाती है, वहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट काम करता है। और ब्राइटनिंग करता है आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्स को। और जो स्किन कॉम्प्लेक्स कहीं पे ज्यादा डार्क होता है, कहीं पे ज्यादा ग्लोइंग होता है, कहीं पे ज्यादा बहुत ज्यादा काला होता है, उस कॉम्प्लेक्स को बराबर करने का काम करता है। सो जैसे ही आप अपना फेस वॉश कर लो, उसके बाद अपनी आईज को क्लोज कर लो। ठीक है, इसको आईज के ऊपर नहीं डालना होता, और फिर अपना फेशियल उसको पंप कर लो। अपने अपने चेहरे के ऊपर आप इसे पंप कर सकते हो। और अगर आपको उससे पंप नहीं करना तो आप कॉटन पे लेके भी आप इसे मॉर्निंग और नाइट के अंदर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एक पैड ले लो कॉटन का, या उसका डॉट बना लो, उसके ऊपर ये ले लो, और उससे अपनी अच्छे तरीके से आप इसे अप्लाई कर लो। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये किस लिए बेस्ट है। इसके अंदर एलोवेरा वही स्किन को सूद करने का, हाइड्रेट करने का काम करता है। और हमारी स्किन के ऊपर जो रेडनेस रहती है, ठीक है, कई बारी क्या होता है, कई सारे लोगों को ना पसीना बहुत आता है। ठीक है, और चिपचिपा सा पसीना आता है, वो जिसे मेलानिन का जो ऑयल बोला जाता है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। वहां पर ये रेडनेस को कंट्रोल करने का काम करता है सैफरन, जो जिसे बोला जाता है केसर। ठीक है, ये भी स्किन को काम करने का काम करता है, और स्किन को और ब्राइट करने का काम करता है। इसके अंदर अगेन लिकोराइज है। ठीक है, मुलेठी क्या क्या और काम करती है। ये डार्क स्पॉट जो हो जाते हैं, कई बारी दाना चला जाता है, दाग चला जाता है, तो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर हमारे पिंपल्स थे, एक्नेस थे, वो चले गए बट उसका निशान रह गया, तो वहां पे कौन सी चीज अप्लाई करो? तो वहां पे आप टोनर का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डार्क स्पॉट्स को फेड करने का काम करता है। और ये भी जो कई बारी क्या होता है, इरिटेशन होती है, कई बारी आप शेविंग वगैरह कराते हो या आपने थ्रेडिंग वगैरह कराई है, ठीक है, आईब्रोज वगैरह कराई है, अपर लिप्स लोअर लिप्स का काम कराया है, और वहां पे क्या हो रहा है कि कोई चीज अप्लाई नहीं करी जाती, उसके बाद या तो फिटकरी अप्लाई कर दी जाती है, या कोई ना कोई क्रीम दे दी जाती है, या बोला जाता है कि आप बर्फ लगा लो। तो वहां पे उसका ऑल्टरनेटिव बेस्ट, आप इरिटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप टोनर का काम कर सकते हो। क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है, इसके अंदर किसी प्रकार का अल्कोहल नहीं है। अदरवाइज अल्कोहल जहां जहां लगेगा वहां पे काम एकदम के लिए तो हो जाता है, बट अंदर से स्किन के सेल डैमेज हो जाते हैं। ठीक। और इसके अंदर एक प्रोडक्ट है कीका। अब कीका क्या प्रोडक्ट होता है? कीका ज्यादातर यूज होता है कोरियन जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। कहते हैं ना कोरियन स्किन बिल्कुल बिल्कुल ग्लो करने वाली, टाइट बिल्कुल ऐसी होती है। तो फॉरएवर ने उस कीका लीव का इस्तेमाल करा, जो कि एंटी इन्फ्लामेशन। हमने ऐसे ऐसे करके जोर से खुजा दिया है, किसी चीज से रबिंग कर दी है, वो पता नहीं चल रहा अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई सेल डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, वो कन्वर्ट नहीं होगा। कई लोगों की स्किन ना बड़ी सूखी सूखी सी रहती है, वो क्या होता है, हमारी जो स्किन की साइकिल चेंज हो रही होती है, तो वो चेंज ही नहीं हो पाती। अंदर से सेल्स तो डैमेज हो गए बट वो टिश्यू के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो वहीं पर दबने का काम हो गया। तो वो दब क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे एंटी इन्फ्लामेटरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो स्किन की सूजन को कंट्रोल कर ले, तो वहां पे इसलिए कीका डाला गया है। और कीका एंटी इन्फ्लामेशन के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस, और सूदिंग के लिए और स्किन के लिए बैरियर का काम करता है, ये इनहेंस करता है आपके स्किन के, मतलब सपोर्ट करता है हर एक लेयर को। तो आपको पता चला कि टोनर कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हाँ जी। आप में से कितने लोगों को टोनर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लगा? ये मीडिएटर का काम करता है, ये मीडिएटर है हमारी स्किन के लिए। सो आई होप ऑल क्लियर है आपको। सबसे पहले फेस वॉश करना है,
फिर उसके बाद आपने करना है स्किन का टोनर यूज करना है। अगला जो प्रोडक्ट आता है आपको यूज करने के लिए, वो आता है आपका मड स्क्रब। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप डेली बेसिस पे यूज नहीं करोगे, ठीक है। मड स्क्रब हफ्ते में 2 से 3 बारी यूज होना होता है, हफ्ते में 2 से 3 बारी। ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। कई बारी लोगों की जो स्किन की साइकिल चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है, तो वहां क्या होता है, डेड सेल्स होता है। तो वहां पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट काम करता है। और जिन लोगों को दाने वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, पहले वो ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें। स्पेशली कह रहा हूँ मड स्क्रब को, क्योंकि ये बिल्कुल और पेनिट्रेट होगा, या काम तो करेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो लोगों को लगता है कि वो नेगेटिव इंपैक्ट है। हालांकि करना चाहिए वहां पे ये, बट मैं फिर भी उसका एक साइकोलॉजिकल वो दे रहा हूँ कि जब आप अपने दाने वाने हो रखे उसके ऊपर अगर आप मास्क स्क्रब अगर यूज करोगे, तो दानों के अंदर से वो लिक्विड बाहर आएगा, वो और फैल जाएगा, ठीक है, और हो सकते हैं दाने। लेकिन वो अगर एक बारी दाने आपके अंदर से बाहर निकल गए, क्योंकि जितना आपको पिंपल्स आपको ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा वो अंदर होता है, तो वो रूट इट आउट करने के लिए आपको कभी ना कभी इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर वो चीज जो आप कई सालों से बियर करते हुए आ रहे हो, अगर वो आपने 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते और अगर बियर कर ली, उसके बाद अगर स्किन का अंदर से पीएच लेवल बैलेंस हो गया और सेल्स बनने लगे, स्किन की साइकिल चेंज होने लग गई, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके चेहरों पे दाने नहीं होंगे। तो ये क्या काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपकी स्किन के ऊपर। और ये टैनिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, ये डीप क्लींजिंग करता है। और इंस्टेंट ग्लो अगर किसी को चाहिए कि आपको पार्टी में जाना है, ठीक है, और ज्यादा समय नहीं है आपके पास, फेस वॉश से कुछ अच्छा आप ढूंढ रहे हो। फेस वॉश से अगर अच्छा कुछ आप ढूंढ रहे हो, तो वहां पे आप मड स्क्रब का यूज कीजिएगा, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 बारी इसका इस्तेमाल होता है। फेस वॉश जो होता है वो समझ लो ऊपरी तौर पे सरफेस को क्लीन करने का काम करता है, बट जो मड स्क्रब होता है वो डीप लेवल की क्लींजिंग करता है, डीप लेवल की क्लींजिंग करता है। क्लियर हो गया आपको? एलोवेरा है इसके अंदर, इसके अंदर लेमन है, इसके अंदर खीरा है, इसके अंदर रोजमेरी है, और इसके अंदर कैलोइन की एक तरीके की मुल्तानी मिट्टी की तरह, एक इसे चीनी मिट्टी बोला जाता है, जो होता है ना चीनी बर्तन होते हैं, ठीक है। ये हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज को आउट करने का काम करती है, हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करती है डीप लेवल पे, चीनी मिट्टी जो होती है, ठीक। एलोवेरा वही सूदिंग करेगा, हाइड्रेटिंग करेगा, रिड्यूस करेगा रेडनेस को। लेमन जो होता है वैसे भी स्किन को, स्किन के पोर्स को ओपन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्ब करता है आपके एक्सेस ऑयल को, निकाल देगा ये। ठीक है, कई सारे लोग नींबू को लगाते हैं ना, रगड़ते हैं, क्लीनिंग करने का काम करते हैं, डीप क्लीनिंग करता है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आंखों के ऊपर खीरा रख लेते हैं, तो हाइड्रेटिंग, हाइड्रेशन का काम करता है। रोजमेरी स्किन बैरियर है, रिड्यूस करती है वही इचिंग को, इरिटेशन को। और ये फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छी होती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये एंटी इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसके अंदर जो एक और तरीके की मिट्टी है कैलोइन, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करती है। सो ये प्रोडक्ट हफ्ते में 2 से 3 बारी मैक्सिमम आपने यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी होता है, कई सारे लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का प्रोडक्ट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये गर्मियों का प्रोडक्ट भी है। जो लोग एसी के अंदर रहते हैं, तो एसी क्या करता है, हमारी बॉडी से मॉइस्चर को सक कर लेता है और उसी नमी को हवा के अंदर फैला देता है। तो जब आप एसी के अंदर रहते हो, तो थोड़ी देर बाद आप स्किन को देखोगे कि स्किन ड्राई हो रही है, या आपके लिप्स ना, आप चैप्ड कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, और वाटर की वैसी डेफिशिएंसी होती है। तो हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर का लॉक होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हाइड्रेशन का लॉक होना बहुत जरूरी होता है। तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, वो हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को लॉक कर देता है, और हमारी स्किन को सॉफ्ट रखने का काम करता है, प्लस एंटी एजिंग सपोर्ट करता है। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। और ये मॉइस्चराइजर मार्केट से अलग कैसे है, ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूले के साथ डिजाइन करा गया है, नॉन ग्रीसी है। मार्केट के जितने भी मेजोरिटी के अंदर मॉइस्चराइजर होते हैं, उसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि वैसलीन टाइप का कुछ लगा रखा है, कुछ ग्रीसी ग्रीसी सा लगा रखा है, बट वैसा ये ग्रीसी नहीं होता। जब आप
टोनर अप्लाई कर लो, क्लीनिंग फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई कर लिया। टोनर अप्लाई करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको मॉइस्चराइजर लेना है, और आप अपने फेस और नेक के ऊपर, या जो भी आपके एक्सपोज पार्ट है, जैसे हैंड्स हो गए या पीछे हो गया आपका, जो जैसे लेडीज होती हैं ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये एक्सपोज पार्ट के ऊपर आप जेंटली हल्के हाथ से, इसको ऐसा नहीं है इसको ऐसे लेके बिल्कुल आ, रगड़ लेना है, हथियार से लड़ाई करनी है, तो लड़ाई नहीं करनी है आपने कभी भी इससे। तो आप इन सारी सारी चीजों का पूरे कंप्लीट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी स्किन पे उस पर काम करेगा। एलोवेरा, मोरिंगा ऑयल और कीका अगेन इसके अंदर है, जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सॉफ्ट कंडीशनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल मॉइस्चर रिस्टोर कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है रेडनेस को, और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम कर रहा है। तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो उतना ही आप ग्लैमरस दिखोगे, ठीक है। सो मॉर्निंग इवनिंग और नाइट रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग और नाइट आपको इसको इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग और नाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना है, फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सेम रूटीन नाइट का भी फॉलो करना है। और जो मड मास्क हो गया वो वीकली, हफ्ते में 2 बारी मैक्सिमम, 2 से 3 बार, ठीक है। और इसके लिए एक और रूल है जो आपको फॉलो करना है, वो होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक। सो कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे तो स्किन केयर एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस तरीके से स्किन केयर के एंटी एजिंग के रिजल्ट्स होते हैं। आप देख रहे हो कि फाइन लाइंस पे किस तरीके से काम होता है, प्लस स्किन के चार्म को किस तरीके से कंट्रोल करता है। दैट इज कॉल्ड रेडियांस, दैट इज कॉल्ड चमक, दैट इज कॉल्ड शाइनिंग, ठीक है। सो प्रॉब्लम सबके पास है, बट हु इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडर? हर इंसान कस्टमर तो है ही है मार्केट के अंदर, प्रॉब्लम सबके पास है बट सॉल्यूशन आपके पास है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप लोगों के लिए अनलिमिटेड मार्केट है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप कंज्यूमर बने रहेंगे, बट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करोगे, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो खर्च करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो अर्न करेगा। और अर्निंग के लिए मार्केट पोटेंशियल कितना है? एंटी एजिंग की मार्केट, स्किन केयर की मार्केट लगभग लगभग 2030 तक $245 बिलियन की टच होगी। सो डिसीजन इज योर्स। आपको आज वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से हमारे मेजोरिटी ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है, ठीक है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया से ये अप्रूव्ड है। जो लोग हलाल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, स्पेशली बात करें मोमडन कम्युनिटी के अंदर, तो कहते हैं कि कमाई भी हक हलाल की होनी चाहिए, और जो चीजें हो रही हैं वो भी हक हलाल की हों तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आप बिल्कुल बेफिक्र होके इनको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। प्लस कहते हैं क्रुअल्टी फ्री होना भी बहुत जरूरी है, तो नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को अपने को जानवरों पे इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स क्रुअल्टी फ्री हैं, कोशर रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर बात करें उसके लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए। और एलोवेरा का कंटेंट जो है, प्यूरिटी पूरी की पूरी इसके ऊपर होती है। जितने भी हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल द्वारा ये प्रमाणित है। सो एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। इसकी कोई डोज नहीं है, क्योंकि मेडिसिन नहीं है। लेट योर बॉडी डिसाइड, कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, और किसी का प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिल रही है, आप राइट हैंड्स के अंदर हो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस, एट फॉर एवर वी केयर फॉर यू, योर हेल्थ मोर देन एनीथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, और आपको रेडियांस के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, आपको और भी सेगमेंट के ऊपर और अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, यस और नो?